Hello students. So in this series of English grammar, today I'll tell you something very basic but very important about sentences. Sentences जैसे कि आप जानते हैं हमारी सबसे बेसिक यूनिट है आपके इंग्लिश ग्रामर की, नॉर्मल इंग्लिश की भी. आप कभी भी अपनी बुक पढ़ रहे हैं या फिर आप यू आर सेइंग समथिंग इन इंग्लिश या फिर द अदर पर्सन इज सेइंग, आप सुन रहे हैं, तो जब तक आप अपने वर्ड्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में नहीं लगाओगे, उस बात का कोई सेंस नहीं बनेगा. और वो मीनिंगफुल ऑर्डर क्या है हमारा? वही हमारे सेंटेंसेस है. आप कोई भी सेंटेंस बोलते हो या पढ़ते हो तो उसमें फर्स्ट कौन सा वर्ड होना चाहिए, देन कौन से वर्ड किस ऑर्डर में आने चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए. और ये हम आज इस वीडियो में करेंगे. पहले मैं आपको पूरा समझाऊंगी और उसके बाद देयर विल बी 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस होंगे आप लोगों के लिए, जो आपको क्विज के टाइप में, जैसे कि हम हर चैप्टर्स के क्विज करते हैं आपको, वो आपको अटेम्प्ट करने हैं. उनके आंसर्स आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे. इससे मुझे पता लगेगा कि आपको कितना समझ में आया है. ओके, तो आज सेंटेंसेस करेंगे. दो पार्ट्स करेंगे आज हम सेंटेंसेस के, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. ओके, ये बेसिक है आपके सेंटेंस के. देन धीरे धीरे एक एक पार्ट्स पे आएंगे. फिर एडवर्ब करेंगे, एडजेक्टिव्स करेंगे, वर्ब्स करेंगे आपकी, और उसके बाद ये जो टॉपिक है हमारा सेंटेंसेस का, उसको बढ़ाते जाएंगे. और उसके बाद फाइनली हम लोग स्पोकन इंग्लिश पे आएंगे. तो चलिए लेट्स बिगिन नाउ. एंड बिफोर दैट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, तो यू ऑल मस्ट बी नोइंग बाइट नाउ कि व्हाट यू हैव टू डू. वीडियो के नीचे राइट साइड में रेड कलर से अगर आपका सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप उस पर टैप कर देंगे और उसके साइड में ही आपको एक बेल आइकन दिख रहा होगा, उस पर टैप करेंगे और ऑल पे टैप कर देंगे. तो नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी आएगी, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी. ओके, चलिए इतना कर लीजिए, देन वी विल स्टार्ट. चलिए पहले सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं कि सेंटेंस होता क्या है आपका. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स पुट टुगेदर टू मेक सेंस एंड हैविंग अ मीनिंग. आपके पास बहुत सारे वर्ड्स हैं, जब आप उनको एक सीक्वेंस में लगाते हैं, एक साथ मिला के, और इस तरीके से लगाते हैं कि उसका कोई सेंस बने और कोई मीनिंग निकल के आए, उसको हम लोग सेंटेंस बोलते हैं. देखिए, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. मान लीजिए मैं लिखती हूँ, कुछ वर्ड्स हैं आपके पास. मान लीजिए आपके पास एक वर्ड है जॉन, एक वर्ड है ब्रदर, ओके, माई, इज. अब ये 4 वर्ड्स को आपको अब अगर मैं इनको ऐसे लिखती हूँ, जॉन, ब्रदर, माई, इज, तो इस सेंटेंस का ये जो आपने लिखे हैं 4 वर्ड्स, इसका कोई मीनिंग नहीं बन रहा. तो आपको इनको एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना पड़ेगा. उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आएगा और उसके बाद क्या आएंगे. ओके, सो अगर मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, जॉन इज माई ब्रदर, तो अब इसका सेंटेंस का मीनिंग बन रहा है कि जॉन जो है, ही इज माई ब्रदर, वो मेरा भाई है. तो ये आपका एक सेंटेंस कहलाएगा. सेंटेंस में आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, प्लस मोर इम्पॉर्टेंटली उन वर्ड का एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है. ठीक, ऑर्डर ही मेन है जो कि हम पढ़ेंगे आज. ऑर्डर का एक पार्ट हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद देन ऑक्सिलरी वर्ब्स एंड देन वर्ब्स किस ऑर्डर में आते हैं. धीरे धीरे एक एक वीडियो में चलेंगे. आज हम लोग सब्जेक्ट को सीखेंगे. ओके, चलिए तो फीचर्स देख लेते हैं सेंटेंस के. एक तो हमने देखा सेंटेंस में आपके बहुत सारे वर्ड्स होते हैं और एक स्पेसिफिक ऑर्डर में होते हैं सभी वर्ड्स. अब सेंटेंस के फीचर्स क्या है? अ सेंटेंस मस्ट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. सब्जेक्ट इस वीडियो में आपको क्लियर कराया जाएगा कि क्या होता है सब्जेक्ट. वर्ब मैं आपको बता देती हूँ. वर्ब आपकी होती है डूइंग वर्ड्स. डूइंग वर्ड्स जो होते हैं, जिनसे आपके कोई काम का आपको पता लगता है कि क्या काम हो रहा है, वो आपकी वर्ब होती है. सपोज करिए मैं आपको कहती हूँ द डॉग इज बार्किंग. डॉग जो है वो बार्क कर रहा है, भौंक रहा है, तो यहाँ पे बार्किंग जो है वो आपकी वर्ब है, वो बताती है आपको कि डॉग क्या कर रहा है. ओके, तो जो आपका सेंटेंस होता है उसमें एक वर्ब होती है और एक सब्जेक्ट होता है. सब्जेक्ट क्या है, वी विल डिस्कस दिस इन लेटर वीडियोज. लेटर जो आपकी स्लाइड्स आएगी उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है आपका. वर्ब आपको समझ में आ गई होगी कि क्या है. नेक्स्ट इज अ सेंटेंस मस्ट बिगिन विद कैपिटल लेटर. वेरी इंपॉर्टेंट. सेंटेंस जब भी स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. देखिए यहाँ पे मैंने सेंटेंस लिखा, ए कैपिटल लिखा है, ए कैपिटल लिखा है. ये जो थर्ड सेंटेंस लिखा है इसमें ए कैपिटल नहीं है आपका, यानी कि ये रॉन्ग सेंटेंस है. फर्स्ट लेटर जो होगा सेंटेंस का वो हमेशा आपका कैपिटल होना चाहिए. सेकेंड, ये फीचर है आपके सेंटेंस की. थर्ड फीचर है दैट अ सेंटेंस मस्ट एंड्स विद फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क. सेंटेंस के लास्ट में या तो आपका फुल स्टॉप आता है या फिर क्वेश्चन मार्क आता है. क्लियर?
चलिए कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट है आपका सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। इसमें राइजेस आपकी वर्ब है क्योंकि सन क्या काम कर रहा है अभी, डूइंग वर्ड है ना ये आपका, सन राइज कर रहा है, उग रहा है। ओके, और देखिए फुल स्टॉप से ही एंड हो रहा है और इसमें एक सब्जेक्ट भी है जो कि मैं आपको अभी इसके बाद बताऊंगी कि क्या सब्जेक्ट है, वापस स्लाइड पे आके हम दोबारा से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज। बर्ड्स जो होती है वो नेस्ट बनाती है ट्रीज के ऊपर, अपना घोंसला बनाती है। तो देखिए इसमें वर्ब क्या है आपकी, बिल्ड, क्योंकि बर्ड्स क्या काम कर रही है, देखो बर्ड्स बहुत सारे काम कर सकती है। वो दाना खा सकती है, वो चर्पिंग कर सकती है, चर्प मतलब चींची की जो आवाज़ निकालती है, लेकिन अभी वो क्या काम कर रही है, वो अपना नेस्ट बना रही है। तो यानी कि बिल्ड जो है ये वर्ब है आपकी इसमें। क्लियर है। द काउ मूव्स लाउडली। काउ जो है वो उसकी बहुत तेज़ी से, बहुत ज़ोर से, लाउडली वो मूव कर रही है, मतलब काउ की जो आवाज़ होती है उसको मूव बोलते हैं। तो यहाँ पे मूव्स जो है दैट इज़ योर वर्ब, वो आपकी वर्ब है। तो सेंटेंस में वर्ब आपको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट लेटर आप देखेंगे तो कैपिटल है आपका सभी में, ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना। सेंटेंस का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है और सेंटेंस जब भी खत्म होता है या तो फुल स्टॉप पे खत्म होगा या फिर क्वेश्चन मार्क पे खत्म होगा। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस हम आगे देखेंगे। क्लियर। चलिए अब सेंटेंस के पार्ट देख लेते हैं। सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। जो सेंटेंस होता है आपका उसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड द अदर इज प्रेडिकेट। ये 2 वर्ड्स आप अच्छे से सुन लीजिए। सब्जेक्ट जिसकी मैं स्टार्टिंग से हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी अभी थोड़ी देर में। तो एक तो हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे और एक आपका प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट क्या है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप समझ गए। यानी कि जितने भी ये आपने सेंटेंसेस पढ़े इसमें कुछ सब्जेक्ट होगा और कुछ प्रेडिकेट होगा। सब किसी भी सेंटेंस को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि क्या आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। फर्स्ट है हमारा सब्जेक्ट। सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है आपका, इन अ सेंटेंस द पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज बीइंग सेड इज कॉल्ड द सब्जेक्ट। आपके सेंटेंस में जिस भी पर्सन के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में या जिसके भी बारे में कुछ कहा जा रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। देखिए एक सेकेंड, अब यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कुछ। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द लायन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लायन जो है वो किंग है, राजा है फॉरेस्ट का। मुझे बताइए इस सेंटेंस में आपको किसके बारे में बताया जा रहा है? आपको फॉरेस्ट के बारे में बताया जा रहा है क्या, कि जंगल कैसा है या क्या है? जंगल के बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। आपको किंग के बारे में बताया जा रहा है क्या कुछ, कि राजा कैसा है या फिर राजा ने क्या कर रहा है? नहीं ना। आपको किसके बारे में बताया जा रहा है? आपको लायन के बारे में बताया जा रहा है कि लायन जो है आपका, ही इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, वो राजा है जंगल का। तो यानी कि इसमें आपका सब्जेक्ट कौन होगा? द किंग, द लायन। ओके, तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें लायन भी है, इसमें आपका किंग भी है, इसमें फॉरेस्ट भी है, बट आपको ये देखना है कि सेंटेंस में किसकी बात हो रही है, मेन कौन है। तो यहाँ पे आपका लायन जो है वो मेन है, तो लायन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। द लायन इज द सब्जेक्ट। ओके, अभी और सेंटेंसेस देखते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। आगे आते हैं। द क्रो कॉज। क्रो जो है वो काव काव कर रहा है, कौवा जो है। तो बताइए इसमें किसकी बात हो रही है? जैसे मैंने ये सेंटेंस बोला, मैंने आपको किसी के बारे में कुछ बताया। किसके बारे में बताया? क्रो के बारे में। तो यानी कि क्रो आपका क्या है? क्रो सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर फोकस है सेंटेंस का, वो आपका सब्जेक्ट होता है। सो इन दिस सेंटेंस द क्रो इज अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट, बर्ड्स बिल्ड नेस्ट ऑन ट्रीज। बर्ड्स जो है वो ट्रीज के ऊपर नेस्ट बनाती है, अपना घोंसला। इस सेंटेंस में मेन फोकस किसके ऊपर है? किसके बारे में आपको बताया जा रहा है? अबाउट whom द सेंटेंस वॉन्ट्स टू से यू समथिंग। सेंटेंस ने क्या आपको ट्री के बारे में कुछ बताया कि ट्री कैसा है, ट्री ग्रीन है या फिर ट्री की लीव्स जो है वो शेड कर रही है? ऐसा कुछ नहीं बताया ना। उसने नेस्ट के बारे में बताया कि नेस्ट जो है आपका वो तिनकों से बना है या फिर नेस्ट बहुत स्ट्रांग है। नेस्ट के बारे में भी कुछ नहीं बताया आपको। किसके बारे में बताया? आपको बर्ड्स के बारे में बताया है कि बर्ड्स जो है वो नेस्ट बनाती है घोंसले पे। तो जैसे मैंने ये सेंटेंस आपको बोला कि बर्ड्स अपना घोंसला बनाती है पेड़ के ऊपर, तो आपको एक चीज़ पता लग गई। किसके बारे में? बर्ड्स के बारे में। तो यानी कि इस सेंटेंस में आपका बर्ड्स जो है दैट इज सब्जेक्ट, वो सब्जेक्ट है आपका। क्लियर। द गर्ल इज स्किपिंग। गर्ल जो है वो स्किपिंग कर रही है, रस्सा कूद जो होता है आपका, वो गेम खेल रही है, स्किपिंग कर रही है।
तो बताइए कि इस सेंटेंस में किसके बारे में आपको पता लगा? इस सेंटेंस में हमें पता लगा गर्ल के बारे में, कि गर्ल क्या कर रही है, व्हाट द गर्ल इज डूइंग। ठीक है, तो यानी कि ये आपका सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस में जो वर्ड आपका बताता है हु, कौन या फिर व्हाट, क्या, ये दो चीज़ें जो बताएगा किसके बारे में बात हो रही है या फिर क्या बात हो रही है, वो आपका सब्जेक्ट होता है। ठीक, तो चलिए सब्जेक्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सेंटेंस में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कुछ सेंटेंसेस किए थे, लेट मी गेट बैक टू दिस स्लाइड। हमने कहा था सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन जो है वो ईस्ट से उगता है। तो इस सेंटेंस में आप मुझे बताइए कि किसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में आपको पता लगा? आपको पता लगा सन के बारे में, तो यानी कि सन यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है। नेक्स्ट, ये तो बर्ड्स वाला हम कर चुके हैं। द काउ मूव्स लाउडली, यहाँ पे आपको किसके बारे में पता लगा था? काउ के बारे में, सो काउ इज सब्जेक्ट। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इस सेंटेंस में जो आपके सेंटेंसेस है उसमें ये सब्जेक्ट है आपका, ये वर्ब है आपकी, और ये लास्ट में फुल स्टॉप और फर्स्ट लेटर कैपिटल। ये चार चीज़ें हमें जो भी सेंटेंस आप लिखते हैं उसके बारे में पता लग गया है। ओके, चलिए आपका सब्जेक्ट हो गया। अब आते हैं प्रेडिकेट पे। देखिए प्रेडिकेट क्या होता है आपका? खाली अगर मैं सब्जेक्ट लिखूं, मान लीजिए सब्जेक्ट है मेरा जिसके बारे में मुझे आपको बताना है, दैट इज डॉग, डॉग के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाह रही हूँ। अब खाली अगर मैं डॉग लिख दूँ तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा जब तक कि इसके आगे कोई और चीज़ ऐड नहीं होती। तो जो चीज़ इसके आगे, जो वर्ड्स आप इसके आगे लिखने वाले हैं, जो आपको डॉग के बारे में कुछ बताने वाले हैं, वो आपका प्रेडिकेट होता है। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद बताती हूँ मैं आपको डेफिनेशन क्या है प्रेडिकेट की। द प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। प्रेडिकेट जो है आपका, वो आपको सब्जेक्ट के बारे में बताता है या फिर ये बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। जैसे आपको सब्जेक्ट के बारे में मान लीजिए बताया कि द सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट, सन जो है ईस्ट से राइज होता है, तो उसने राइजेस फ्रॉम ईस्ट जो है आपका, इसने आपको ये बता दिया सन के बारे में, एक इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो या तो वो सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको बताएगा, जैसे कि ये सेंटेंस था आपका, दैट द लायन इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट। लायन जो है आपका, वो लायन आपका फॉरेस्ट का किंग है। तो ये जो है आपका, ये इतना पार्ट जो है इज किंग ऑफ द फॉरेस्ट, इसने आपको लायन के बारे में एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, तो ये आपका प्रेडिकेट है। सेंटेंस का जो पार्ट जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट है, और बाकी जो पार्ट बच जाता है दैट इज प्रेडिकेट। प्रेडिकेट टेल्स अस अबाउट सब्जेक्ट, वो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्रेडिकेट के भी। द फर्स्ट इज द मंकी एट अ बनाना। मंकी जो है वो उसने एक बनाना खाया। तो इसमें सब्जेक्ट आपको पता है कौन है? सब्जेक्ट इज द मंकी, क्योंकि हम मंकी के बारे में बात कर रहे हैं। दिस इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज प्रेडिकेट? प्रेडिकेट क्या है इसमें आपका? एट अ बनाना, दिस इज प्रेडिकेट। आपको बताया गया था कि सेंटेंसेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आगे जाके आप देखेंगे कि दोनों की जो ग्रामर में जिस तरीके से इनको अरेंज करना है वो हमारी अलग तरीके से चलती है। तो आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज रवि एंड वर्षा गो टू स्कूल डेली। रवि और वर्षा डेली स्कूल जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं। तो इसमें आपको किसके बारे में पता लगा? दो बच्चों के बारे में पता लगा, रवि एंड वर्षा के बारे में। सो दीज आर सब्जेक्ट, इनके बारे में बात हो रही है। और क्या बात हुई? इस सेंटेंस ने आपको बताया रवि और वर्षा के बारे में, दैट दे गो टू स्कूल डेली सॉरी। सो ये आपका प्रेडिकेट हुआ। क्लियर? आगे आते हैं। द फ्लावर स्मेल्स नाइस। फ्लावर जो है उसमें से बहुत अच्छी खुशबू आती है आपको। सो द फ्लावर इज सब्जेक्ट एंड स्मेल्स नाइस इज प्रेडिकेट। नाउ क्लियर होगा आपको सभी। नेक्स्ट इज माई फैमिली वेंट टू द जू। मेरी फैमिली जो है वो जू गई थी। तो यहाँ पे आपको किसके बारे में पता लगा? आपको पता लगा माई फैमिली, मेरी फैमिली के बारे में आपको पता लगा। सो दिस इज सब्जेक्ट। और क्या पता लगा? दैट वो जू गई थी, ये पता लगा आपको। सो वेंट टू द जू, दिस इज प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्लियर? दैट्स ऑल। ये आपका सेंटेंसेस के पार्ट थे। यहाँ पे टॉपिक खत्म होता है। मुझे लगता है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। सब्जेक्ट आप सोच लीजिए कि किसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट जो है इट टेल्स अस दैट व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, या तो ये बताएगा या फिर सब्जेक्ट के बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन बताएगा। ओके,
चलिए अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पे कि सेंटेंसेस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, कितने काइंड्स के होते हैं। तो सेंटेंसेस हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट वन इज स्टेटमेंट, सबसे पहले आपकी स्टेटमेंट है। द सेकेंड वन इज क्वेश्चन एंड द थर्ड वन इज कमांड और ऑर्डर। तीनों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज स्टेटमेंट, देन क्वेश्चन, देन कमांड या फिर ऑर्डर। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेटमेंट से। स्टेटमेंट क्या होता है? स्टेटमेंट सेंटेंसेस, द स्टेटमेंट्स टेल्स अस अबाउट समथिंग एंड इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप। एक सेंटेंस जो आपको किसी के बारे में कुछ बताता है, किसी के भी बारे में, आपने वो सेंटेंस पढ़ा और आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली सेंटेंस से, वो हमारी स्टेटमेंट है। सपोज करिए आपने ये पढ़ा सन इज शाइनिंग ब्राइटली, कहीं पे लिखा हुआ है कि सन जो है वो ब्राइटली शाइन कर रहा है। जैसे ही आपने पढ़ा तो आपके एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बाहर जो सूरज है वो बहुत तेज चमक रहा है, तो यानी कि ये आपका स्टेटमेंट है। ओके, स्टेटमेंट सेंटेंस इसको हम कहेंगे। द अर्थ इज राउंड, अर्थ जो है वो राउंड है, तो जैसे आपने ये पढ़ा आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अर्थ हमारी गोल है, राउंड है, तो ये आपकी स्टेटमेंट सेंटेंस हुआ। क्लियर है? अगर जैसे कि हम उसी सेंटेंस को ले, अगर मैं आपसे कहूँ द डॉग्स आर बार्किंग लाउडली, डॉग्स जो है वो बहुत ज़ोर से भौंक रहे हैं, तो जैसे आपने स्टेटमेंट पढ़ी आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि बाहर डॉग्स जो है दे आर बार्किंग लाउडली, सो ये आपका स्टेटमेंट सेंटेंस हुआ। ओके, जैसे आपने ये पढ़ा इट इज़ रेनिंग, किसने कहा इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, तो जैसे ही आपने ये सेंटेंस पढ़ा आपने देखा कि ये इससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली, तो दिस इज स्टेटमेंट। अमन गोज टू स्कूल एवरी डे, अमन रोज स्कूल जाता है, सो दिस इज स्टेटमेंट। आपने जैसे ही इसको पढ़ा आपको पता लगा कि ये बच्चा अमन जो है, इसके बारे में आपको एक चीज़ पता लगी, देखिए यूनिफॉर्म पहन के बिल्कुल तैयार है कि ये रोज़ स्कूल जाता है, सो दिस इज अ स्टेटमेंट। ये हमारा स्टेटमेंट सेंटेंस है। क्लियर? और ये टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि इन सभी के रूल्स आपके अलग चलते हैं। जैसे स्टेटमेंट सेंटेंस फुल स्टॉप से एंड होगा। और एक स्टेटमेंट सेंटेंस के बारे में फन फैक्ट बता दूं मैं कि स्टेटमेंट सेंटेंसेस जो होते हैं वो उनमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। बाकी सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, लेकिन स्टेटमेंट सेंटेंसेस में हमेशा सब्जेक्ट पहले आएगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, तो सब्जेक्ट इसमें द सन है क्योंकि सन के बारे में बात हो रही है आपकी, तो ये सबसे पहले आया। द अर्थ इज राउंड, अर्थ आपकी सब्जेक्ट है, अर्थ के बारे में बात हो रही है तो सब्जेक्ट पहले आया। तो यानी कि जितने भी आपकी स्टेटमेंट्स होती है यूजुअली जनरली उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। ये चीज़ अब आप ध्यान रखेंगे, एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। वैसे इनके जो रूल्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस ही बता रही हूँ। ओके, चलिए आगे आते हैं। तो फर्स्ट जो था हमारा स्टेटमेंट सेंटेंसेस वो आपको सभी को समझ आ गया। अब नेक्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे, दे आर क्वेश्चंस। एक सेंटेंस हमारे क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं। अ क्वेश्चन सेंटेंस आस्क समथिंग, क्वेश्चन सेंटेंस में कुछ पूछा होता है, आपको कुछ बताया नहीं होता, एंड इट ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क, और ये हमेशा आपके क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। क्वेश्चन मार्क आपको पता होगा ये साइन है आपका। चलिए इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल है आपका हु कैन कैरी दिस बॉक्स, ये बॉक्स को कौन कैरी करेगा। तो जैसे आपने ये सेंटेंस सुना आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली इससे? आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। आपको ना ये पता लगा कि ये लड़की कौन है, ना पता लगा ये बॉक्स किसका है, ना आपको ये पता लगा कि इसको कौन लेके जाएगा, बल्कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया उसने कि इस बॉक्स को कौन लेगा, कौन कैरी करेगा, कौन उठाएगा। ओके, तो सेंटेंस से आपको क्वेश्चन का पता लगता है, कुछ आपसे पूछा जाता है। सेंटेंस आपसे कुछ पूछता है, आपको बताता नहीं है। नेक्स्ट इज वेयर आर यू गोइंग, आप तुम कहाँ जा रहे हो। जैसे आपने ये सेंटेंस पढ़ा तो इसमें भी आपको किसी के बारे में कुछ नहीं पता लगा, ना आपको ये पता लगा कि इस बच्चे का नाम क्या है। ओके, आपको सिर्फ ये पता है कि इसने इससे पूछा तुम कहाँ जा रहे हो, बस दिस इज द सेंटेंस। अगर ये कहे कि आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ, तो आई एम गोइंग टू प्ले, तो ये आपका कैसा सेंटेंस हो गया? ये आपका हो गया स्टेटमेंट सेंटेंस, क्योंकि इस सेंटेंस ने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी है। क्लियर है? तो मैं फाइनली एक बार सम अप कर देती हूँ दोनों सेंटेंसेस को। जिस सेंटेंस को पढ़ के आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिले वो आपका स्टेटमेंट सेंटेंस होता है, स्टेटमेंट। और जिस सेंटेंस को पढ़ के आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए जिस सेंटेंस में, वो हमारा क्वेश्चन सेंटेंस होता है। इनको याद रखना, आगे जाके जब हम इनके आपको कराएंगे कि किस तरीके से आपको सेंटेंसेस बनाने हैं, उसमें इन दोनों के रूल्स अलग होते हैं, तो इसलिए आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस पढ़ाए जा रहे हैं।
चलिए आगे आते हैं। और फन फैक्ट देख लीजिए इसमें कि आपको कैसे पता लगेगा कि आपका क्वेश्चन सेंटेंस कौन सा होता है। द क्वेश्चन सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वर्ड्स। क्वेश्चन सेंटेंस हमेशा इन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होता है, या तो उसमें पहले हु आएगा, हु आर यू, आप कौन हो, हु इज दिस, ये कौन है ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। व्हाट आ सकता है, व्हाट इज द कलर ऑफ मैंगो, मैंगो का कलर क्या है, ओके। वाई आ सकता है, वाई आर यू प्लेइंग, तुम क्यों खेल रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन जो पूछना है व्हेन, व्हेन मतलब कब, व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, तुम कब दिल्ली जाओगे। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हुज पेंसिल इज दिस, ये पेंसिल किसकी है। डू यू वांट टू प्ले, क्या तुम खेलना चाहोगे। डिड यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, क्या तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क, ओके। हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमा लेते हो। कैन यू प्लीज ब्रिंग मी अ पेंसिल, क्या तुम मेरे लिए एक पेंसिल लेके आ सकते हो। विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, एटसेट्रा। तो ये कुछ वर्ड्स हैं जिनसे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट नहीं आता है और इनमें से कोई वर्ड आ जाता है तो यानी कि वो क्वेश्चन सेंटेंस होगा आपका। एम आई क्लियर। अगर सब्जेक्ट आ गया, सबसे पहले राम आ गया, श्याम आ गया, सन आ गया, अर्थ आ गई, आपकी कॉलोनी का नाम आ गया, किसी कंट्री का नाम आ गया, तो वो आपकी स्टेटमेंट सेंटेंस होगा। उसमें आप स्टेटमेंट की तरह जो स्टेटमेंट सेंटेंस के आपको रूल बताए जाएंगे बाद में वो अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर इनमें से कोई आता है हु, व्हाट, हाउ, वेयर एंड ऑल, तो आप उसमें क्वेश्चन सेंटेंस बनाएंगे आगे। चलिए अब थर्ड टाइप के सेंटेंस हम कर लेते हैं। 2 टाइप के हम कर चुके हैं। थर्ड है आपका कमांड या फिर ऑर्डर। कमांड देना किसी को या फिर ऑर्डर करना, दोनों वर्ड्स आप जानते ही होंगे। इट टेल्स समवन टू डू समथिंग, ये सेंटेंस ऐसे है जो किसी को कुछ करने के लिए कहते हैं। जब आप इन सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कुछ करने के लिए बोला जाएगा। और ये फुल स्टॉप से ही एंड होते हैं। अगर हम इनको पढ़े तो देखिए, क्लोज द डोर, फुल स्टॉप, दरवाज़ा बंद कर दो। अब आपको कुछ नहीं पता लगा किसने कहा दरवाज़ा बंद कर दो, किसको कहा दरवाज़ा बंद कर दो, है ना। आपको बस एक ऑर्डर मिल गया, एक कमांड मिल गई कि क्लोज द डोर, डोर्स को क्लोज कर दो। डू नॉट शाउट, जैसे आपकी मदर कई बार आपको कहती हो अगर आप चिल्ला रहे हो कि शाउट मत करो, तो ये आपका कमांड सेंटेंस है। ये कुछ कॉमन आपकी कमांड्स हैं। बी क्वाइट, आपकी टीचर आपको क्लास में ज़रूर बोलती होगी शांत रहो। रेज योर हैंड्स, अपने हैंड रेज करो। पैक योर बैग, अपना बैग पैक करो। क्लोज द डोर, ओपन द डोर, गो टू द बाथरूम। ये कुछ सेंटेंसेस है आपके जो आपके कमांड के सेंटेंस है, ठीक है ना। ये अब इनमें ना तो पहले आपका देखिए सब्जेक्ट पहले नहीं आ रहा है ही नहीं, सब्जेक्ट मिसिंग है, ओके, और 9 में क्वेश्चन मार्क है। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग, ये सेंटेंसेस हमारे कमांड के ऑर्डर के सेंटेंसेस होते हैं। देखिए इसका फन फैक्ट बताते हैं। अगर आप किसी भी कमांड में किसी भी ऑर्डर में प्लीज लगा दे, वी कैन ऐड प्लीज बिफोर द कमांड और ऑर्डर, तो वो थोड़ा सा पोलाइट साउंड करता है। जैसे आपने किसी को कहा बी क्वाइट, शांत रहो, तो लगेगा कि आप ऑर्डर दे रहे हो। लेकिन अगर आप कहें प्लीज बी क्वाइट, कृपया शांत रहें, तो वो लगेगा कि आप पोलाइटली बोल रहे हैं, है ना। रेज योर हैंड्स, प्लीज रेज योर हैंड्स। पैक योर बैग, प्लीज पैक योर बैग। क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, ओके। सो इन सेंटेंसेस के पहले आप प्लीज लगा के इनको पोलाइट बना सकते हैं। ये फन फैक्ट है इनके बारे में, ओके। अब क्विज टाइम है। क्विज टाइम से पहले एक बार फटाफट से मैं आपको रिवीजन करा देती हूँ। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले किया आपके सेंटेंसेस जिसको आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात होती है, एंड बाकी जो बच गया सब्जेक्ट के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आपकी बचती है दैट विल बी प्रेडिकेट, वो आपका प्रेडिकेट होगा, ओके। ये सेंटेंसेस के पार्ट्स हो गए। उसके बाद सेंटेंसेस को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज स्टेटमेंट, सेकंड इज क्वेश्चन एंड थर्ड इज कमांड, ओके। अभी ज़्यादा इनके बारे में बताया नहीं, अभी आप सिर्फ सेंटेंस आपको पहचानने आने चाहिए। उसके बाद हम इनके रूल्स जब करेंगे तब आपको पता लगेगा कि तीनों सेंटेंसेस के रूल किस तरीके से अलग होते हैं। स्टेटमेंट आपकी होती है ऐसा सेंटेंस जिससे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है किसी के भी बारे में और इसमें सब्जेक्ट पहले आता है आपका, ओके। क्वेश्चन आपका होता है जिसमें आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे और ये बहुत सारे वर्ड से स्टार्ट होता है। डू, हाउ, व्हेन, वेयर, है ना। ये इन सब उससे विल, कैन, जो कि हमने पीछे कर चुके हैं स्लाइड में। नेक्स्ट है हमारी कमांड। इसमें ना कोई क्वेश्चन वर्ड पहले आता है,
ना ही सब्जेक्ट पहले आता है, या आपको कोई कमांड, कोई ऑर्डर दिया जाता है कुछ करने के लिए, समवन टेल्स यू टू डू समथिंग। ठीक है, 3 टाइप के सेंटेंसेस है आपके। चलिए, नाउ इट्स योर क्विज टाइम। अब आपकी क्विज का टाइम है। क्विज करने का तरीका आपको पता होगा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे, उसके बाद उसके नीचे उसका आंसर देंगे कमेंट सेक्शन में। किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाली नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन समझाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूं पहले आपको वीडियो में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, फिश स्विम्स इन वाटर। फिश जो है वो पानी में तैरती है। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट बताइए क्या है। आपके ऑप्शन हैं ए फिश, बी स्विम्स, सी वाटर। ए, बी और सी। वीडियो पॉज करिए और अपना आंसर दीजिए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, वैसे तो मुझे लगता नहीं कि हिंट की ज़रूरत है। ये देख लो कि इस सेंटेंस से फिश पानी में तैरती है, आपको किसके बारे में पता लग रहा है? आपको फिश के बारे में कुछ पता लगा, कोई इन्फॉर्मेशन मिली, या फिर स्विमिंग के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, या फिर वाटर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली? अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी, मछली जो है वो पानी में तैरती है, फिर मैं कहूँ आपको पानी के बारे में क्या पता लगा, तो पानी के बारे में तो कुछ नहीं पता लगा आपको। अगर मैं कहूँ आपको स्विमिंग के बारे में क्या पता लगा, स्विमिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली आपको? नहीं मिली। अगर मैं कहूँ मछली के बारे में क्या पता लगा, देन यू विल से कि हमें फिशेस के बारे में ये पता लगा कि वो दे स्विम इन वाटर, वो पानी में तैरती है। ओके, जिसके बारे में पता लगता है सेंटेंस से, दैट इज आवर सब्जेक्ट, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। चलिए, रिवीजन भी हो गई आपकी और आपने आंसर भी कर दिया होगा, हिंट भी हो गया है ये। सेकंड क्वेश्चन इज, अब क्योंकि उसका मैंने बता दिया आपको काफ़ी हिंट, इसमें मैं कुछ नहीं बताने वाली हूँ। सार्विक लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। सार्विक को आइसक्रीम पसंद है, पसंद करता है वो आइसक्रीम। आइडेंटिफाई सब्जेक्ट, इसमें आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है इस सेंटेंस में। अगेन आपके ऑप्शन है आइसक्रीम, ईट और सार्विक। वही फंडा लगाना है आपको। देख लीजिए कि इस सेंटेंस को पढ़ने से सार्विक को आइसक्रीम पसंद है, आपको किसके बारे में कोई बात पता लगी है, वही आपका सब्जेक्ट होगा। जिस पे सेंटेंस का पूरा फोकस होता है वो हमारा सब्जेक्ट है। वीडियो पॉज करिए और जल्दी से आंसर दीजिए। चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। अब आगे आते हैं। नेक्स्ट इज दक्षिता गोज टू स्कूल। दक्षिता स्कूल जाती है। आइडेंटिफाई प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है आपसे ये पूछा हुआ है। प्रेडिकेट मैं बता दूं फिर से आपको, सब्जेक्ट के अलावा सेंटेंस का जो भी पार्ट होता है दैट इज प्रेडिकेट, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करता है। ओके, आपके ऑप्शन है दक्षिता गोज, ये प्रेडिकेट है, या फिर गोज टू स्कूल, ये प्रेडिकेट है, या फिर स्कूल प्रेडिकेट है। ए, बी और सी, विच ऑप्शन इज करेक्ट? चलिए, आंसर कर दिया होगा आपने। आगे आते हैं। नेक्स्ट इज ऐड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। अब ये आपको, क्योंकि अगर मैं सभी में ऑप्शंस दूंगी तो क्वेश्चन बड़े ही इजी हो जाते हैं। अब आपको यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिनके सब्जेक्ट मिसिंग है, आपको सब्जेक्ट ऐड करने हैं। ऑब्वियस सब्जेक्ट होंगे बहुत। जैसे फर्स्ट है डैश गिव्स अस वूल। किसी के बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये इससे हमें वूल मिलती है, ऊन मिलती है। तो सोचिए किसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ। आप इसका सब्जेक्ट खुद लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे आंसर 4 और उसके बाद ए, देन इसका आंसर बी, देन बी का आंसर एंड देन सी, सी का आंसर। ओके, चलिए, ए तो हो गया, डैश गिव्स अस वूल, इसका सब्जेक्ट आप लिखेंगे। नेक्स्ट, डैश इज कैपिटल ऑफ इंडिया। ये इंडिया की कैपिटल है, तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा? डैश राइजेस फ्रॉम ईस्ट। ये जो है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ सेंटेंस में, वो ईस्ट से राइज होता है, पूर्व दिशा से उगता है। तो चलिए फटाफट से आंसर कर दीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आपको अब बहुत सारे सेंटेंसेस आएंगे आगे की स्लाइड्स में, आपको बताना है कि किस टाइप के सेंटेंसेस है वो। फर्स्ट है वेयर आर योर बुक्स। तुम्हारी किताबें कहाँ हैं? तो ये आपका स्टेटमेंट सेंटेंस है, क्वेश्चन सेंटेंस है, या कमांड और ऑर्डर सेंटेंस है। तो देख लीजिए तीनों सेंटेंस के आपको पता होगा। स्टेटमेंट से आपको किसी के बारे में कुछ पता लगता है, क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, और कमांड और ऑर्डर में आपको कुछ करने के लिए कहा जाता है। तो ये सेंटेंस क्या कर रहा है? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, या आपको कमांड या ऑर्डर दे रहा है। वेयर आर योर बुक्स, आपकी बुक्स कहाँ हैं? ओके, चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज आर लाइब्रेरी हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स। हमारी जो लाइब्रेरी है उसमें बहुत सारी बुक्स हैं। आपके ऑप्शन हैं, ये आपका स्टेटमेंट है,
क्वेश्चन सेंटेंस है या फिर कमांड और ऑर्डर सेंटेंस है। देख लीजिए आपको इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है जो आपने पढ़ा सेंटेंस, या फिर आपको लगा कि आपसे कुछ पूछा गया है, या फिर कमांड या ऑर्डर। ओके, यू ऑल मस्ट हैव आंसर टिल नाउ। नेक्स्ट इज टर्न ऑफ योर माइक्स। ये सेंटेंस तो आपको आजकल बहुत सुनने को मिलता होगा, आप क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस होती है, ऑलमोस्ट आपकी टीचर्स आपको यही कहती रहती है कि कोई ना कोई बच्चा माइक ऑन करता होगा, टर्न ऑफ योर माइक्स, टर्न ऑफ योर माइक्स। तो बताइए कि ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है। देख लीजिए, सब्जेक्ट है नहीं इसमें कोई, स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड और ऑर्डर, ए, बी और सी। और सब्जेक्ट क्यों नहीं है ये मैं अभी बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी। जब हम इन सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, जब मैं आपको कमांड या ऑर्डर सेंटेंस के बारे में बताऊंगी उसमें क्या रूल चलता है, तब आपको पता लगेगा कि इसमें सब्जेक्ट आपका मिसिंग क्यों होता है। ओके, तो चलिए, टर्न ऑफ योर माइक्स आपने आंसर कर दिया होगा, इजी सेंटेंस है आपका, इजीली आप बता सकते हैं क्या है ये। नेक्स्ट इज पंक्चुएट। पंक्चुएशंस होती है आपकी फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, कॉमा, है ना, इन्वर्टेड कॉमास। कुछ आपको पता होगी, कुछ हो सकता है नहीं पता हो, बट दो तो आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी बताया, फुल स्टॉप जो कि आपकी सेंटेंस के एंड में लगता है, स्टेटमेंट सेंटेंस के एंड में भी यही लगता है, और कमांड के एंड में भी फुल स्टॉप लगता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन मार्क। जब आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है। ये आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये कहाँ लगता है, इसकी जो यूसेज है वो नेक्स्ट वीडियो जब हम पंक्चुएशंस करेंगे उसमें मैं बताऊंगी, अभी बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं इनके बारे में। सो आपका ये एक सेंटेंस है, हाउ मेनी मंथ्स मेक अ ईयर। कितने मंथ्स मिलके एक साल बनाते हैं। तो देख लीजिए किस टाइप का सेंटेंस है ये, और उसके बाद आप मुझे बताइए। चलिए इसको हटा देते हैं, आप एक्सक्लेमेशन मार्क छोड़ दीजिए, आप बताइए फुल स्टॉप आएगा इसमें या क्वेश्चन मार्क। अगर ये सेंटेंस आपका स्टेटमेंट है या फिर ऑर्डर है तो इसमें फुल स्टॉप आएगा। अगर ये सेंटेंस आपका क्वेश्चन है देन इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है उसके अकॉर्डिंग आप इसका साइन डिसाइड करेंगे। हाउ मेनी मंथ्स मेक अ ईयर, कितने मंथ्स मिलके एक ईयर बनाते हैं, या फिर अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में कहूँ एक साल में कितने महीने होते हैं। ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस है आपका। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज रीअरेंज द वर्ड्स। इन वर्ड्स को रीअरेंज करना है आपको, सेंटेंस बनाना है। ऑल्दो मैंने अभी तक आपको कोई रूल नहीं बताया है इस वीडियो में, सिर्फ आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस ही बताए हैं, बट स्टिल इतना आप कर सकते हैं। ये है आपका इज अ इंडिया कंट्री बिग। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक रूल बताया है कि जो आपके नॉर्मल जो स्टेटमेंट्स होती है उसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है। तो इस सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, किसके बारे में आपको लगता है ये बात हो रही है, वो सबसे पहले आएगा, है ना, उसको सबसे पहले रख के उसके बाद आप सेंटेंस बनाएंगे। बाकी जंबल सेंटेंस है आपका, कोशिश करिएगा हो बन ही जाएगा, हो सकता है सेकेंड क्लास के बच्चे आप कि सारे सब्जेक्ट्स आप इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। इज़ अ इंडिया कंट्री बिग, ये मैं हिंदी में बता देती हूँ, ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है। तो इसके सेंटेंसेस के वर्ड्स को आप रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट, वेरी शी सिंग्स वेल। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो ये एक सेंटेंस कहना चाह रहा है कि वो बहुत अच्छा गाती है। तो यानी कि आपका स्टेटमेंट है तो आपका सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। और सब्जेक्ट कौन है इसमें, किसके बारे में बात हो रही है, ये लड़की के बारे में बात हो रही है, तो शी सबसे पहले आएगा। चलिए ये मैंने हिंट दे दिया आपको, शी आएगा, उसके बाद का सेंटेंस आप बताएंगे। ओके, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे, आंसर 9 करके दोनों सेंटेंसेस लिखेंगे। नेक्स्ट इज राइट अ क्वेश्चन स्टार्टिंग विद। आपको दो आप यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं, वेयर से एक सेंटेंस आपको बनाना है, व्हाट से एक सेंटेंस आपको बनाना है। वेयर मतलब होता है कहाँ। अगर मैं आपसे पूछूं वेयर इज ताजमहल, ताजमहल कहाँ है। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर योर ग्रैंड मदर लिव्स, तुम्हारी ग्रैंड मदर कहाँ रहती है। ओके, सो ये वेयर के सेंटेंसेस 3 मैंने बता दिए। कई बच्चे यही आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे दोगे, आप कुछ थोड़ा सा डिफरेंट देना। नेक्स्ट इज व्हाट तो आपको पता होगा क्या। वॉट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो। वॉट यू लाइक द मोस्ट, तुम्हें सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। और सिंपल सेंटेंस है एक, वॉट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है ना। तो ये सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आप इनके अलावा कोई और एग्जाम्पल मुझे देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड होपफुली आपको टाइप ऑफ सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। इनको ध्यान रखना क्योंकि ट्यूसडे को जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इनमें से कोई एक टाइप का सेंटेंस लेंगे और उसके कुछ रूल्स पढ़ेंगे, और धीरे धीरे ऐसे ही आपको इंग्लिश लिखनी आएगी। नॉर्मल जो आप हिंदी में जो सेंटेंसेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करना है धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। और फिर
थोड़ा थोड़ा करके स्पोकन इंग्लिश पे जाएंगे. चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन, एंड अगेन इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब. थैंक्स.